नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन हब पर। दोस्तों आज हम मिल रहे हैं संस्कृत पाठ्य योजना के अंतर्गत। दोस्तों ये जो पाठ्य योजना है उसका जो प्रकरण रहेगा वो एक सुभाषित रहेगी। दोस्तों संस्कृत सुभाषित की आज हम बात करेंगे जो है परोपकार के ऊपर। तो इसमें जो बात करेंगे कक्षा विशेष की वो है कक्षा 7 के लिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारी पाठ्य योजना जो कि सुभाषित पर आधारित है। सुभाषित है, परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थम इदम शरीरम। बहुत ही चर्चित सुभाषित है। पहले देखते हैं दोस्तों सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य के बारे में आपको अच्छे से पता होगा कि सामान्य उद्देश्य होते हैं हमारे विषय से संबंधित होते हैं। जैसे आज हम बात करेंगे संस्कृत सुभाषित के बारे में, तो संस्कृत सुभाषित से रिलेटेड जो भी उद्देश्य होंगे वो होंगे कौन से, सामान्य उद्देश्य। तो उनको आप अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद देखिए विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य होते हैं हमारे प्रकरण से संबंधित होते हैं। जैसे आज हमारा सुभाषित प्रकरण है कौन सा, परोपकार। तो परोपकार से रिलेटेड जो उद्देश्य होंगे वो हमारे होंगे विशिष्ट उद्देश्य। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे हम सहायक उपकरण। पाठ को पढ़ाते समय किन किन चीज़ों की सहायता हुई है, उन चीज़ों को सहायता के रूप में हम सहायक उपकरण कहते हैं, जिसमें सुधाखंड है, मार्जनी है, चार्ट है, सांकेतिका है, या फिर इसे लपेट फलक जिसे हम संस्कृत में आकुंचन फलक लिख सकते हैं, उचित माना गया है। उसके बाद देखिए पूर्व ज्ञान कि परोपकार से रिलेटेड बच्चों में कितना पूर्व में ज्ञान है उसको जानना। उसके बाद हम आते हैं हमारे मुख्य बिंदु पर जो है सोपान कौन सा है, प्रस्तावना। दोस्तों प्रस्तावना को पाठ्य योजना का केंद्र बिंदु भी माना जाता है। तो प्रस्तावना देखिए प्रश्न माध्यम से की गई है। कति प्रकाराः मानवा सन्ति, कितने प्रकार के मानव होते हैं, तो वो 2 प्रकार के इति नाम वदतु। कौन कौन से प्रकार हैं वो उसमें देखिए। पहले तो है सज्जन मानव और दूसरे दुर्जन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सज्जना कथम व्यवहरन्ति, सज्जनों का व्यवहार कैसा होता है, तो सत व्यवहारम यानी सत्य बोलना, अच्छा व्यवहार। ठीक है, उसके बाद देखिए चौथा प्रश्न, सज्जना परेशान कृते किम व्यवहरन्ति, यानी जो सज्जन होते हैं वो परेशान यानी दूसरों के लिए कैसा व्यवहार करते हैं, तो परोपकार का व्यवहार करते हैं। उसके बाद देखिए परोपकारस्य विषय भवन्तः किम जानन्ति, यानी परोपकार के विषय में आप क्या जानते हैं। तो बच्चे सामान्य चर्चा हमने कर ली थी पूर्व ज्ञान के अंतर्गत, तो बच्चों को कुछ सामान्य ज्ञान पहले से रहता है, तो सामान्य ज्ञान से रिलेटेड बच्चे कुछ बताएंगे यानी पूर्व ज्ञान से रिलेटेड। और उसके बाद अगर अन्य बच्चों में विशिष्ट जानकारी उसके प्रति नहीं होती है तो हम उद्देश्य कथन करते हैं कि प्रयांश छात्रा अद्य वयम सत्सज्जना विषय पठिष्यामः, यानी प्रिय छात्र आज हम जो सत्सज्जना यानी सज्जन पुरुष है उससे रिलेटेड जो हमारा टॉपिक है परोपकार जो सुभाषित है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, डिटेल से जानेंगे। ठीक है बच्चे, परोपकार जो हमारा सुभाषित है उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद हम आते हैं प्रस्तुतिकरण पर। ठीक है, प्रस्तुतिकरण में क्या होता है दोस्तों कि प्रस्तुतिकरण में संपूर्ण पहले वो करता है आदर्श वाचन। एक छात्र अध्यापक क्या करता है या छात्र अध्यापिका क्या करती है, पहले आदर्श वाचन यानी एक आदर्श के रूप में, स्वयं एक आदर्श के रूप में संपूर्ण पाठ का क्या करेगी, प्रस्तुतिकरण करती है, यानी पाठ को प्रस्तुत करती है, जिसके माध्यम से क्या होता है कि आरोह अवरोह का विशेष ध्यान रखा जाता है, कक्षा के उचित स्वर का विशेष ध्यान रखा जाता है। ठीक है, क्रम से और शुद्धता स्पष्टता के साथ जो श्लोक है उसका वाचन किया जाता है। ठीक है, जो भी परोपकार का श्लोक है उसका अच्छे से वाचन किया, जिसमें क्या ये रखना होता है, आरोह अवरोह का विशेष ध्यान रखना जाता है, स्पष्टता का खास करके, और श्लोक में पद्य है जिसकी जो वाचन क्षमता होती है उसका विशेष ध्यान रखा जाता है। अब देखिए अनुवाचन। अनुवाचन में क्या होता है कि जो छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका आदर्श रूप में आदर्श वाचन श्लोक का कर देता है या कर देती है, उसके बाद कुछ छात्रों के माध्यम से अनुवाचन करवाया जाता है और बाकी छात्र उसका रिपीट करते हैं यानी उसका उच्चारण करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अशुद्धि संशोधनम, यानी जब बच्चा पढ़ता है अनुकरण वाचन करता है तो उसमें कुछ अशुद्धि हो जाती है कुछ शब्दों को लेकर, जिनको छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका उनका अशुद्धि संशोधन करती है। जैसे इसमें परापकाराय, तो उसको छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका शुद्ध रूप बताएगी परोपकाराय होता है, वैसे ही नद्य शरीरम इत्यादि का। उसके बाद होता है काठिन्य निवारणम। काठिन्य निवारण में क्या होता है दोस्तों, ध्यान रखो, काठिन्य निवारण में क्या होता है, शब्दानाम निवारणम छात्र संयोगेन श्याम पठ्य माध्यमेन च करिष्यन्ति, यानी जो छात्र अध्यापक होता है जो पाठ में आए हुए जो कठिन शब्द हैं
उनका निवारण कैसे करेगी? छात्र सहायन यानी छात्र संयोगेन या छात्र सहाय यानी छात्रों के संयोग से या छात्रों के सहायता से वो श्यामपट्ट के माध्यम से, ठीक है, श्यामपट्ट के माध्यम से उनका क्या करती है? शुद्धिकरण करती है, यानी कठिनता होती है जिन शब्दों में उसका निवारण करता है या करती है। देखिए यहाँ पे गावह, ठीक है, गावह एक शब्द है, उसमें देखिए बच्चों को समझ में नहीं आया, कठिनता हो रही है, तो उसको समझाने के लिए विधि प्रयोग में जैसे लेंगे, पहले तो इसका अर्थ बताएंगी, ये बताएगा धेनवह होता है, उसके बाद ठीक है प्रश्न माध्यम से भी बताएगा दुग्धम क ददाति कि दूध कौन देता है, तो गावह किम ददाति। तो मूल्यांकन के रूप में हम बच्चे से पूछेंगे कि गाय क्या देती है, तो बच्चे उसका जवाब देंगे दुग्धम यानी दूध देती है। वैसे ही वहंती, फलंती इत्यादि जो शब्द हैं उनका भी कठिनाई निवारण छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका बच्चों के सामने प्रस्तुत करेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए पदछेद, यानी जो श्लोक है उसका पदछेद हम कह सकते हैं एक अन्वय प्रकार से इसका पदछेद करेगा, जैसे परोपकाराय, फलंती इत्यादि अनेक वृक्षा, वहंती नद्य है, दुहंती गावः, परोपकारार्थम इदम शरीरम, यानी एक एक शब्द का विच्छेद आराम से मतलब समझ में आ जाए कि इस शब्द, जैसे कई बार होते हैं संधि युक्त पद होते हैं तो उनको तोड़ना, ठीक है, समास युक्त पद आता है उनको अलग करना, ठीक है। पद परिचय, अब पदों का परिचय यानी जैसे हमने परोपकार है पद अलग कर दिया तो उसका परिचय, परोपकार का क्या मतलब? चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है, ठीक है, ये चतुर्थी विभक्ति का कौन सा है? परोपकार आय, ठीक है, रामाय। वैसे ही देखिए फलंती का है, वृक्षा, इनका सभी का विशेष रूप से इनका वचन और पुरुष वगैरह बताएंगे, डिटेल बताएंगे। उसके बाद हम आगे चलते हैं इसका भावार्थ, यानी उसका भाव में अर्थ क्या है, तो भाव में अर्थ बताते हुए इसका संपूर्ण डिटेल बच्चों के सामने प्रस्तुत करें। आप अच्छे से देख सकते हैं। बाकी जैसे कि मैं हर पाठ्य योजना के अंतर्गत बताता हूँ कि पीडीएफ की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूँ, वहाँ से आप डायरेक्ट टच करके पीडीएफ पे पहुँच सकते हैं और वहाँ से आसानी से डाउनलोड करके उसको सामान्य रूप से बना सकते हैं, तो उसकी टेंशन आप मत लो। उसके बाद देखिए आकांक्षा, देखिए आकांक्षा क्या होता है? इसमें ऐसे प्रश्न किए जाते हैं जो बच्चों को रुचिपूर्ण बनाते हैं। जैसे देखिए परोपकारार्थम किम फलंती, ठीक है, परोपकार से क्या फलता है, तो वो वृक्ष, ठीक है। परोपकारार्थम कैन वहंती, परोपकार के लिए कौन बहता है? नदी। परोपकाराय गाव किम कुर्वन्ति, परोपकार के लिए गाय क्या करती है? दुहंती यानी दूध देती है, ठीक है। इदम शरीरम किमर्थम, ठीक है, तो परोपकारार्थम, ठीक है। अगला प्रश्न अगला बिंदु देखिए दोस्तों, मूल्यांकन प्रश्न। इसमें क्या है, पाठ जो इसमें जो हमने सुभाषित के बारे में बात की परोपकार के रिलेटेड, तो इससे रिलेटेड यानी परोपकार की जो सुभाषित है उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हमने बच्चों के सामने क्लियर करे, ठीक है, वो सभी प्रश्न उन पर आधारित होने चाहिए। जैसे 4 या 5 प्रश्न होने चाहिए इसमें, अवश्य भी हो, रिक्त स्थान भी हो, वन लाइनर जिसे हम कह सकते हैं, सत्य असत्य इत्यादि हम ले सकते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न देखिए परोपकारार्थम फलंती, परोपकार के लिए क्या फलता है, तो वो वृक्ष, वृक्ष फल देता है, ठीक है। दूसरा है परोपकारार्थम दुहंती, तो परोपकार के लिए कौन दूता है, तो वो गाव। रिक्त स्थान, जैसा कि मैंने कहा कि इसमें सभी प्रकार के प्रश्न रखना जरूरी है। देखिए दोस्तों, रिक्त स्थान परोपकारार्थम वहंती, तो क्या है, परोपकार के लिए कौन बहता है, वो नदी, ठीक है। लघुत्रात्मक प्रश्न देखिए, परोपकारार्थम गाव किम कुर्वन्ति, तो परोपकार के लिए गाय क्या करती है, तो वो दुहंती यानी दूध देती है। इदम शरीरम किमर्थम, तो परोपकारार्थम, ठीक है। हमारा अंतिम जो बिंदु है वो है गृह कार्य। गृह कार्य में क्या होता है कि पाठ का जो संपूर्ण जानकारी है बच्चों को सामने प्रस्तुत हो जाए, ऐसा हम प्रश्न देते हैं। श्लोक स्मृत्वा आगच्छतु, यानी श्लोक को स्मृत्वा यानी श्लोक को याद करके आना, ठीक है। नेक्स्ट है, ऐसा बोलते हैं गृह कार्य। परोपकार है ऊपरी टिप्पणी लिखंतु, ठीक है, परोपकार के ऊपर टिप्पणी यानी अपने भाव लिख कर लेके आए। दोस्तों आशा करता हूँ ये पाठ्य योजना आपको बेहद पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक नई एवं रोचक पाठ्य योजना के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना और एक अच्छा सा कमेंट में छोड़ना। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।